हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12 का चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। ये है बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें हम ड्रग्स के बारे में देखेंगे। हमारी अप्रोच टोटली एनसीईआरटी पे होगी। तो ड्रग्स जो कि खासा आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ड्रग्स बेसिकली मेडिसिनल यूज के रूप में यूज की जाती थी काफ़ी साल पहले, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लग गया है। तो अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इसमें 3 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका ओपियोइड्स, सेकंड वन है कैनाबिनॉइड्स, थर्ड वन है आपका कोका एल्कलॉइड्स। ओके, तो अब हम तीनों क्लासेस की बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, जिसमें तो ओपियोइड्स सबसे पहले किससे बाइंड करेगा? आपके बॉडी में मिलने वाले ओपियोइड्स रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और इसका मेनली इफेक्ट पड़ता है आपके न्यूरॉन सिस्टम पे। न्यूरॉन सिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसका यूज करते हैं हम एज ए सिडेटिव, ठीक है, और दर्द का एहसास कम करने के लिए, यानी कि ये प्रभावी शामक जिसे बोलते हैं हिंदी में, दर्द का एहसास कम करने के लिए इसका सर्जरी में यूज किया जाता है। और जो युद्ध में सैनिकों के द्वारा भी इसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये सिडेटिव है, यानी कि आपकी जो माइंड एक्टिविटीज है उन्हें बहुत स्लो कर देता है, ठीक है, लेकिन नींद नहीं आने देगा, ठीक, ये याद रखना। ओपियोइड्स में आपके सबसे फेमस एग्जांपल है वो होता है आपका स्मैक, या फिर जिसे आप बोलते हो हेरोइन। और ये वही हेरोइन है अक्षय कुमार वाली हेरा फेरी का गांजा हेरोइन, यानी हीरोइन को गंजा करने वाली है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे। तो ये आपकी बेसिकली है, ये डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, जो कि मॉर्फिन की डाईएसिटाइलेशन से प्राप्त हुई है। और मॉर्फिन किससे प्राप्त हुआ? ये मॉर्फिन आपके पेपेवर सोमनीफेरम जो प्लांट है उसके प्लांट के पुष्प से प्राप्त करते हैं आपकी मॉर्फिन को। और मॉर्फिन का एसिटाइलेशन से आपको डाईएसिटिल मॉर्फिन यानी कि स्मैक प्राप्त होती है। तो इसका बेसिकली इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, न्यूरल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और इससे आपको सिडेटिव्स के रूप में से यूज किया जाता है। दूसरा हमारा आता है कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स में, जिसमें ये बेसिकली अटैच करती है हमारी बॉडी में मिलने वाले कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर से। और इसमें बेसिकली से जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होता है वो होता है आपका कैनाबिस सैटाइवा प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। और इस इन्फ्लोरेसेंस के पुष्प के जो एपेक्सेस होते हैं, सीड्स होते हैं, या फिर उसकी लीव्स होती हैं, या फिर इसके जो रेजिन यानी कि उसके जो फ्लूइड है उसका यूज कई सारे मॉडिफिकेशंस के द्वारा इनका यूज हम कर सकते हैं हशीश बनाने में, मारीजुआना बनाने में, गांजा बनाने में, ठीक है। इन ड्रग्स में बनाने में इसका यूज किया जाता है कैनाबिस सैटाइवा का। और बेसिकली जो ओरली ड्रग्स ली जाती हैं या फिर अंत्य शोषण जो इनहेल करते हैं, आपने मूवियों में देखा होगा, जो इसमें हेरोइन होती है कैसा होता है, सफेद रवेदार यौगिक होता है, बहुत तीखा होता है और इसकी एक लाइन सी खींच ली जाती है, फिर इसे नाक से जोर से खींचा जाता है। तो इसका बेसिकली आपके सीधा माइंड पे इफेक्ट होता है। जबकि ओरली जो कोई भी ली जाती हैं उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे आपका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका भी आपके माइंड पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसका ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। कोका एल्कलॉइड्स है जिसमें आपकी कोकीन है, और कोका है जो बेसिकली आपके साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, साउथ अमेरिका का मूल पौधा है। और ये जो इफेक्ट डालता है आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन उसके ट्रांसपोर्टेशन में बाधा डालता है डोपामीन के बाद। तो इससे आपका क्या हो गया, आपका कोका एल्कलॉइड जिसमें वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन में बाधा डालता है। और इससे क्या होता है,
बाधा डालने से होता है आपकी यूफोरिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी वे में सुख आवास की वृद्धि होती है, बहुत ही ज़्यादा सुख महसूस होता है और आप फैंटेसाइज करने लग जाएंगे, आपको हेलुसिनेशन होगा, आपको जो डॉग है वो कई बार लाइन भी लग सकता है, आपको कुछ सुनाई भी दे सकता है, आपको विजुअली हेलुसिनेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, विजुअली ऑडिटरी, ठीक है, इस टाइप के हेलुसिनेशन देखने को मिलेंगे। विभ्रामकता और यूफोरिया, जिसमें बहुत ज़्यादा सुख की वृद्धि होती है आपके, ठीक है, मजा सा आ जाता है इस तरह से, ठीक है, लेने वालों को पता हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। अब बात करें हम इसके बाद में इसके दूसरे एग्जाम्पल हैं जो हेलुसिनेशन कर सकते हैं, उसमें आपके एट्रोपा बेलाडोना और दूसरा होता है धतूरा स्ट्रोमेनिया। ये जो प्लांट है ये भी आपके क्या हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करें हम थोड़ा सा अगर जाएं ड्रग्स के बारे में, तो ये बेसिकली पहले मेडिसिनल यूज था इनका, लेकिन आजकल इनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होने लगा है। अगर हम बात करें ओपियोइड्स, जिसमें आपके स्मैक आती है, इसका यूज करते हैं युद्ध में सैनिकों के द्वारा की जाता था कि दर्द को कम करने के लिए। ये एक प्रभावी शामक और पीड़ाहार होता है, स्टिमुलेंट और पीड़ा को कम करने वाला, क्योंकि इसका सर्जरी में भी यूज किया जाता है। अगर हम बात करें निकोटीन की बात करें, जैसे पिछले 400 साल से इसका यूज किया जा रहा है और इसका मेन इफेक्ट पड़ता है आपकी निकोटीन एक एल्कलॉइड है जिसका मेन इफेक्ट पड़ता है आपकी जो हार्ट बीट है, जो एड्रिनल ग्लैंड पे इसका इफेक्ट पड़ता है, एड्रिनल ग्लैंड पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपकी हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ा देती है, ठीक है। और अब जैसे ही लेने लगते हो तो आपको फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली दोनों टाइप से एडेप्टेशन हो सकता है, ठीक। फिजियोलॉजिकल होता है जिसमें आप सोचते हो और कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और उसके बिना रह सकते हैं। जबकि बायोलॉजिकली है, उसमें आपका बायोलॉजिकली यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो केमिकली रूप से उन ड्रग्स पे डिपेंड हो गई हैं, तो ये दोनों टाइप से डिपेंडेंसी हो सकती है आपकी। अब बात करें हम जैसे निकोटीन एल्कलॉइड्स है, तो अन्य टाइप की जो ड्रग्स होती हैं उनका भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आजकल की जनरेशन में इनका बहुत नेगेटिव जो यूज़ किया जा रहा है वो रोकना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो निकोटीन या टोबैको लेते हैं उस पर आगे चेतावनी लिखी रहती है, डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या फिर तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। लेकिन वो ये पढ़ने वाले को क्या फर्क पड़ता है, उसे इतना एडेप्टेशन हो चुका है कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले सकता, उसकी बॉडी एडेप्ट हो चुकी है उसके लिए, ठीक है। तो जो धूम्रपान स्मोकिंग से क्या होता है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो आपकी बंधुता ऑक्सीजन के साथ में इसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इससे आपका अल्सर होते हैं, कई टाइप के कैंसर हो सकते हैं आपके, अगर आप निकोटीन या टोबैको खाते हैं तो उससे आपके ओरल कैंसर भी हो सकता है, तो कई सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं इनके। तो इनमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है कार्सिनोजन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो इनका नेगेटिव इफेक्ट तो बेसिकली होगा ही सही। तो हमने बात की हमारे ड्रग्स की 3 क्लासेस की, जिसमें ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स होता है। तो इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, पहले में हमने पढ़ा था इसमें क्या हेरोइन, दूसरे में हमने पढ़ा कैनाबिस सैटिवा प्लांट, और जिससे आपके इसके मॉडिफिकेशन से बन रहे थे हशीश, मैरिजुआना और गांजा, और थर्ड था हमारा कोका एल्कलॉइड जिसमें आपके कोकीन था और ये बेसिकली यूफोरिया और आपके हेलुसिनेशन दे रहा था। हेलुसिनेशन देने वाले अन्य प्लांट हैं एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे आपके कई सारे अल्सर्स हैं और कैंसर हो सकते हैं, बिकॉज इसमें कार्सिनोजन इफेक्ट रखते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं। साथ में अगर आप टोबैको खाते हैं तो उसमें भी निकोटीन से आपके कैंसर होने की संभावना ओरली बढ़ जाती है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक ड्रग्स, और ह्यूमन जनरेशन में इनका बहुत प्रचलन है, आपको भी इन चीज़ों को कम करना चाहिए। अगर आपके सराउंडिंग में भी कोई करता है तो उसे भी नेगेटिव इफेक्ट से उसे उजागर करना चाहिए, जिससे वो उन्हें कम करें।
एडेप्टेशन हमने दो टाइप की देखी, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकल होता है जो कि आराम से आप इसे सही कर सकते हैं, बायोलॉजिकल में आपकी बॉडी एडेप्ट हो चुकी है उस चीज़ के लिए, इसी होने में छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो वैसे ये था हमारा टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो, आगे हम और भी ऐसे टॉपिकों पे बात करेंगे।